सुबह से 8 बजे से मैं, आदर्श एंड टीम में ऐसा नहीं है कि केस विश्वनाथ आदर्श ये दो लड़ रहे हैं। टीम में अन्य साथी भी हैं जो पीछे से बैकग्राउंड में ऐसे ऐसे लोग जो आज तक यूट्यूब पे भी नहीं आए हैं, लेकिन मेहनत कल सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे फ्री हुए हैं। आप लोग 500,000 दे के कहते हो ना कि पैसा ले लिया, बिल में छुप गया। मैं दे रहा बड़ा उल्टा पुल्टा खूब, क्या ही बोले, मैं तो धन्य हो गया था। इतनी गालियां तो शंकर भगवान को भी नहीं पड़ी थी जितना मुझे दे दिया लोगों ने। हालांकि मुझे लग रहा था कि विरोधियों ने उनको सजेस्ट कर दिया था कि जाओ गाली दो, गरियाओ गरियाओ। मैंने गरिया लो, कितना गरिया था। समुद्र मंथन हुआ था तो घड़ा निकला था किसका। मैंने कहा इसको पियेंगे नहीं ना कल्याण नहीं होने वाला है ना इसका। सारे व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी कमेंट्स वगैरह थे उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। हालांकि आपको भी अपडेट था कि हो क्या रहा है, लेकिन आप भी कहाँ कंट्रोल आ रहे थे। आपको तो कंट्रोल किया गया शक्ति से। अगर आपने कुछ बोला तो आपके चैनल पे जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना, ये घटने शुरू हो जाएंगे। तो आपने अपने भी पालन किया और ऐसे ही कई यूट्यूब चैनलों को सख्त चेतावनी दी गई थी कि इस मामले को कहीं हाईलाइट नहीं करना है। तो इसका परिणाम आज ये रहा कि जो हमने इतना इंतजार किया, हालांकि उस इंतजार कराने का हमारा शौक नहीं था, हमारी मजबूरियां थी, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स थी, उसको हमें फॉलो करना था, जिसकी वजह से इतना लेट हुआ। कि कहीं कोई राज्य ये कह रहा था कि जब इनको रिलीफ मिलेगी तो हमें भी मिल जाएगी। आज जरा इन 5 राज्यों को जो रिलीफ मिली है, जरा आप लेकर तो दिखाइए वही रिलीफ। जरा अपनी स्टेट को भेजिए तो जरा सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों ना हम इनको अंतरिम रिलीफ देने वाली पे जवाब दे। असम में भर्ती चल रही है, पंजाब में भर्ती चल रही है, बिहार में प्रोसीडिंग में है, उड़ीसा में है, बंगाल में आने वाली। अब उनसे पूछा गया है ना कि क्यों ना इनको अंतरिम रिलीफ दी जाए। सबसे पहला जो जजमेंट में लिखा है, मेरे ख्याल से मैंने देखा नहीं, सॉरी देखा तो है बट ध्यान नहीं है। सबसे पहला पॉइंट यही है आज के ऑर्डर में ना, पहला दूसरा सेकंड कॉलम है, पहला यही है क्यों ना इनको अंतरिम रिलीफ दी जाए। अब वो इसमें आदमी कहेगा कहाँ लिखा है क्यों ना। नोटिस का मतलब यही होता है, अंतरिम रिलीफ एप्लीकेशन नोटिस। तो उस पर सरकार जवाब देगी कि लिया जाए कि नहीं लिया जाए। तो जितने भी राज्य हैं वहां की सरकार आगे यही तो कहेगी कि माइलॉर्ड आपका ही ऑर्डर था, हम तो ले ही रहे, आपका ही ऑर्डर था। तो अगर रिलीफ मिलेगी तो उन्हीं को तो मिलेगी, उन्हीं राज्यों को तो मिलेगी। भारतीय राज्यों को तो रिलीफ, ऑल ओवर इंडिया को रिलीफ तो तब मिलेगी जब रिव्यू में कोई फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे तो स्टेप बाय स्टेप ही मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, जो आया है उसको मिलेगा। अभी हम उत्तराखंड की एमए लेकर जा रहे हैं, कल परसों डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां पड़ने वाली, हम सोच रहे हैं कि किसी भी जल्दी से इसमें कोई ऑर्डर पास करवा लें ताकि यहाँ पर भी नोटिस वगैरह हो जाए। उत्तराखंड की लेके जा रहे हैं, कुछ राज्य और संपर्क कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि हमारे यहाँ से एमए फाइल करवा दीजिए। तो मैंने वो बता दिया उनको, जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको बता दी मैंने, कहा ये सब करके दीजिए, हम करवा देते हैं। एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, हमें आज सूचना मिली है अभी मनोज जी कि कुछ लोग इसमें अब व्यवधान डालने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग, नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ लोग आ रहे हैं जो हमें अभी तक तरह की जो बातें कह रहे थे। जी आदर्श जी, वो दूसरे लिए बोला आपने, तरह की जो बातें कह रहे थे आज वही फिर से एमएल आ रहे हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर आप एनआईएस को जीतता देखना चाह रहे हैं ना, तो किसी और एओआर के थ्रू कोई भी यहाँ पे आइए, एप्लीकेशन रेट जो भी है हमारे मामले में मत लगाइए। कम से कम आप लोगों से अनुरोध है और हाथ जोड़ कर अनुरोध है, आप लोगों को 12 लाख जो एनआईएस डीएलएड के जो छात्र हैं उनकी सौगंध है और आपकी खुद की सौगंध है। अगर एनआईएस को जीतता देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे केस में आप इंटरप्रेट ना करें। अगर आपको लाना है केस, हम रोक नहीं रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि आप हमें दीजिए और मुझे पैसा दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं पहले 5 एमए ले गया, मैंने किसी एमए वाले से मैं पैसा नहीं दिया, मैंने सीधे एओआर के अकाउंट में डलवाया। अगर आपको लाना है आप सिंपल मंदिर के पास चले जाइए, जो फीस आपका वकील लेगा ना उससे वो 10-20 हजार कम ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे वो, ठीक है। अगर ज्यादा लेंगे तो हम बैठे हैं उसके लिए, लेकिन जो रणनीति उन्होंने बनाई है इसको जीतने के लिए, जो पॉइंट्स उनके पास हैं, जो जजमेंट उन्होंने खोज निकाला है सुप्रीम कोर्ट से, वो किसी के पास नहीं। मैं बता रहा हूँ किसी के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एक भी एओआर के पास नहीं है। तो आप उन्हीं के पास जाइए और खास करके अगले सुनवाई पे जब अंतरिम रिलीफ मिलने जा रही है तब तक तो कम से कम आप दूर रहिए। अंतरिम रिलीफ मिल जाए, वो कहते हैं कि ठीक है आउटकम भर्ती करो या भर्ती स्टे करो या एनआईएस डीएलएड की ज्वाइनिंग दो, जो भी अंतरिम रिलीफ देने जा रहे हैं वो मिल जाने दीजिए।
उसके बाद आप आइए, स्वागत करते हैं, हम आपका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। लेकिन इस बीच कम से कम ना आए, इससे आप तो डूबेंगे, 12 लाख को ले डूबेंगे। और अभी तक ये जो हमारी मेहनत है, जो हम लोगों ने इतना सिर दर्द लिया हुआ है, जो हमारी जो मेहनत है, पैसा तो आपका लगा है, लेकिन जो हम लोगों ने मेहनत की वो सब बेकार हो जाए। अगर आज भी आप लोगों की हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, तो आप देखिए हम कहां से चले थे और कहां आए हैं, क्या थे और क्या हुए आज, कितने महीने लगे। आदर जी, कब केस फाइल हुआ था आपका ट्रांसफर पिटीशन? आपका ट्रांसफर पिटीशन आई थिंक अप्रैल में फाइल हुआ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने में हमने आपको कितने जजमेंट डिलीवर कर दिए, कितने आदेश डिलीवर कर? 2 टीबी में, 1 एमए में, 1 रिव्यू में, 5 महीने में, और सबके सब पॉजिटिव, एक से बढ़कर एक। उस दिन ट्रांसफर पिटीशन में एक ऑर्डर हो गया तो तरह तरह की अफवाहें उड़ा दी कि सर्विस कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, सो नहीं है। अरे कुछ विरोध करने का कुछ एक तार्किक कुछ होना चाहिए, तरीका। हाँ, लगे कहाँ विरोध है, तरीका होना चाहिए कि विरोध करना कुछ है। सर्विस कंप्लीट क्यों नहीं थी? हमने जिनको जिनको नोटिस भेजा ना ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से, उन्होंने रिसीव नहीं किया, वो नोटिस वापस आ गई, वो सर्विस कंप्लीट नहीं थी। हमें क्या शौक पड़ा है मनोज जी आपको नोटिस नहीं भेजेंगे, आदर्श जी को नहीं भेजेंगे? हमने सबको भेजा था, लेकिन मनोज जी ने डर गए या उनको डरा दिया गया, नहीं रिसीव मत करना, नहीं तो आदर्श का केस एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर हमें कौन पूछेगा, इनको हराने दो। ऐसे ऐसे तो लोग लगे पड़े एनआईएस को जिताने, जिनको जिताने में कम, हराने में ज्यादा मजा आ रहा है। और एक आध केस तो हम ये भी देख रहे हैं कि बेचारी हाईकोर्ट से डिसमिस नहीं करा पा रहे हैं, जिताने के बाद छोड़ दीजिए, हाईकोर्ट में उनका डिसमिस नहीं कर रहा होगा, एसएलपी लेकर के आ जाए। तो मेरा किसी पे मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, जो चीज है वो मैं बोल रहा हूँ, उस पर ना जाए। मेरा फिर भी एक अनुरोध ये है, अब भी आज भी 27 तारीख को मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने लीडर है ना, जो अपने आपको बता रहे हैं कि हमें बहुत कुछ है, पता है, सब ठीक है, अच्छी बात है। आप अपना ज्ञान का भंडार अपने पास रखिए और उसको लेकर के एक मंच पे आ जाइए। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है, एक मंच पे आ जाइए, मत कीजिए हमसे बात, कोई बात नहीं। अगर आपको हमसे बात करने से आपका ईगो हर्ट होता है, आपने किसी के कहने पे हमको बुरा भला बोल दिया है, मैं कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके बुरा बोलने से या गाली देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जहां हूं वहीं रहूंगा और जो कर रहा हूं वही करूंगा। ना मैं आपका खेत जोतने जाऊंगा, ना आप मेरे खेत में पैर रखेंगे। तो आज भी फिर से मैं आप लोगों से ये प्रस्ताव रखता हूं कि जितने भी लीडर हैं, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, ऑल ओवर इंडिया जितने भी हैं, एक मंच पे आ जाइए, एक युवा रख लीजिए, फीस आप उनको अपने हिसाब से दीजिए, जो सीनियर लाना वो रख दीजिए। लेकिन आप अलग अलग जब टुकड़ों में आएंगे ना, तो आप खुद तो डूबेंगे, हमको भी ले डूबेंगे। शायद कुछ लोग ऐसा चाह भी रहे हैं, लेकिन करते हैं। अच्छा, उस पर बातचीत होगा उनकी जो उस पर बातचीत, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएगा, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। और हमें उम्मीद था कि दिवाली तक केस फाइनल, दिवाली की मिठाई एनआईएस केस के साथ खाएंगे, ये हमारा प्लान था। बट देखिए अपना सोचा कहाँ होता है, थोड़ा सा डिले कोर्ट की तरफ से हो गया। और हमने रिव्यू को इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि हम चाहते थे कि रिव्यू को एमए में स्टैक करवा दें। ये प्लान है सर। आप जो लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, उनको नहीं समझ में आएगा। वो लेवल नहीं है आपका, आपके जो काउंसिल हैं वो उस लेवल के नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे, ना समझा पाएंगे आपको। आप ऐसे भ्रमित रहेंगे और दूसरे अभ्यर्थी भी परेशान होंगे, हमारे केस में आके आप हमको भी परेशान करेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी केसेस पे आऊंगा। एक तो टीपी वाला मैं क्लियर कर दूं कि उसके बाद जो ये भ्रम फैलाया गया कि उसमें सर्विस कंप्लीट नहीं थी, तो दसना जी ने उसमें ऑलरेडी बता दिया कि वो जो रिस्पॉन्डेंट थे, एक्चुअली जो हाईकोर्ट में पेटिशनर थे, सुप्रीम कोर्ट में रिस्पॉन्डेंट कन्वर्ट हुए हैं, तो उनको नोटिस गया। वो हमने रिस्पॉन्डेंट एलिगेशन का आईए नहीं लगाया है, हमको नोटिस भेज रहे हैं, तो वो नोटिस नहीं रिसीव किए, बट हम उनको शॉर्टली नोटिस रिसीव करवा के उसमें सर्विस कंप्लीट करके उसमें आगे बढ़ेंगे ट्रांसफर पिटीशन का। इमेज में आते हैं कि हम, ये हमारा प्लान का हिस्सा था कि हमारी स्ट्रेटजी थी, हम किसी को नहीं बताएंगे, ना ही पब्लिक डोमेन में किसी पिटीशनर का नाम आएगा, ना ही डायरी नंबर हम देंगे। हम इस केस में कुछ पॉजिटिव दे देंगे तभी आगे कुछ बोलेंगे, ये हमारा प्रण था। और ये हमारे काउंसिल ने हमको सजेस्ट भी किया था कि आप लोग और ऐसे काम कीजिए, तो फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें देखिए इमेज में नोटिस हो गए, रिव्यू पिटीशन हमने टैग करवा लिया, इंटरम रिलीज के लिए हमने आदेश करवा लिए। एक केस में सर क्या दे देंगे आप? कुछ लोग यहाँ पे जाते हैं आदेश, एक केस और एक सुनवाई में। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं डायरेक्ट बिना मेरिट पे जाए। सर 2 से 3 मिनट की हियरिंग है सर, प्लान होता है ऐसे कि क्या करना है आपको। तो लोग सुप्रीम कोर्ट में ये डायरेक्शन लेने चले गए कि आप हाई कोर्ट से हार के आओ, वो कैसे जिस तरीके से लड़ रहे हैं कि हम हार जाएं, ये एजम्पशन है उनका। आप पता कर लीजिए, मैं यहाँ लाइव आके बोल रहा हूँ, आप जो उनके साथ पिटिशनर हैं आप उनको बोलिए कि उनको क्या बताया गया कि जल्दी जल्दी यहाँ से हारो, चलो सुप्रीम कोर्ट चलना है, वहाँ लड़के जीतना है। ये क्या बात हुई? कोर्ट में आदमी आता है किस लिए? केस जीतने के लिए। यहाँ कुछ लोग केस हारने चल रहे हैं। हम वो हाई कोर्ट माइनर डिसमिस कर दीजिए, हम हाथ छोड़ते हैं।
ये क्या बात हुई? तो हमारे पास देखिए, हमने सबसे पहले रिव्यू पिटीशन फाइल किया, उसमें कहा गया कि रिव्यू डिसमिस होते हैं। हमने उसमें पॉजिटिव ओपन कोर्ट हियरिंग करवा के दिखाई आप लोगों को, आप उसमें गवा रहे हैं, वीडियोज उसके मौजूद हैं, कोर्ट ने हमको कंसीडर किया। कल एक रिव्यू का वो डिसमिस हुआ ना, तो इससे पहले कुछ लोग तर्क दे रहे थे, हाँ। अरे आइए अलाउ हुआ है ना ऊपर ओरल कोर्ट हियरिंग का, रिव्यू कहाँ अलाउ हुआ है? झूठ बोल रहे हैं, रिव्यू कहाँ अलाउ हुआ? रिव्यू कहाँ अलाउ हुआ? कल जो रिव्यू उसमें भी वही लगा था ना, ओपन कोर्ट ओरल हियरिंग आइए, 17 तारीख को लगाया था, क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्या लिखा है जजमेंट में कि हमने इसमें कुछ नहीं पाया जिस कारण से इसकी ओपन कोर्ट हियरिंग अलाउ नहीं की जाती है, डिसमिस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वाले मामले में उन्होंने कुछ ऐसा पाया जो उनको पहले नहीं मिला, जो उनको पहले नहीं होता तो हम उस दिन आगे बढ़ गए होते हैं। मैंने आपके चैनल पे लाइव आके बोला भी है, और अभी एमए जो किसी को पता ही नहीं था। अगर वो ट्रांसफर पिटीशन में उस दिन वो टैगिंग का मैटर नहीं आया था, तो यकीन मानिए उसी दिन एनआईएस के लिए बड़ी खुशखबरी आने जा रही थी, एमए से भी बड़ी खुशखबरी आ रही थी, बट उन्होंने आकर के हमारा सारा गेम चौपट कर दिया। और उसका बाद उल्टा वो बोल रहे हैं नहीं, उन्होंने खेल चौपट कर दिया। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि वो लोग हमारे घर में आकर के तांडव आप कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने गेम चौपट कर दिया। आपका वकील ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि सिमिलर मैटर है, सिमिलर मैटर, डू नॉट अनटैग, डू नॉट डिटैग, आपके वकील बोल रहे हैं और हमने खेल खराब कर दिया। वाह, ठीक है, बजाते रहिए बांसुरी। चलिए उस सब देखिए, जब बात बन जाती है तो छुपाना नहीं। तो बोलिए राकेश, बोलिए। एक बड़ी कॉमन सी बात मैं हर बार आपको कहता हूँ कि अगर हमारी टीम आपको रिजल्ट दे रही है तो आप हमारे साथ खड़े होइए। अगर हमारी टीम से आपको कुछ उम्मीदें लग रही हैं, कुछ करके दिखाया, तो आप हमारे साथ खड़े होइए। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो शुरू से आपको गुमराह कर रहे हैं और अभी तक जीरो रिजल्ट है, जीरो। अभी तक तो हारने के लिए पड़ेंगे, हम हार के आए तो सत्रह को। आदर्श जी बिल्कुल है, और अभी बिल्कुल सारे रास्ते हैं। विश्वनाथ जी का नंबर है, विश्वनाथ जी का फोन नंबर है, आप उनको फोन करिए, अच्छी बनिए आपके केस से, जो फी है वो पे करिए, बिल्कुल अच्छी बनिए। हमने किसी को नहीं रोका। देखिए एक चीज मैं क्लियरली बता दूं आपको कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारी टीम काम करके दे रही है, हमारी काउंसिल अच्छा कर रहे हैं, कोर्ट से अच्छा परिणाम आ रहा है, तो आपको दूसरे केसेस लाने की क्या जरूरत है? हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके जाएंगे, हमारे नाम से अच्छा हो। हमारे यहाँ ये लड़ाई नहीं होती। आप 5 स्टेट से एमए देखिए, उसमें किसी ने पर्सन ने हमको ये नहीं कहा, ना हमने इस चीज पे ध्यान दिया कि किसके नाम से याचिका हो रही है। ये मैटर नहीं करता कि किसके नाम से याचिका हो रही है, मैटर ये करता है कि उस पिटीशन में हम क्या रिलैक्सेशन लेके आए कोर्ट से। और हम लोग ये डिसाइड करते हैं अपने काउंसिल के साथ बैठ के कि हमारा जो है केस कौन से एडवोकेट बढ़िया तरीके से कोर्ट में रख पाएंगे। उनके साथ हमारी ब्रीफिंग होती है, हम 1.5 2 घंटे उनके साथ ब्रीफ करते हैं केस को। हमारी काउंसिल तो आपको देखिए, क्या वो आपको कोर्ट में पूछते नजर आए कि हम किस स्टेट के एमए लेके आए हैं? उन्होंने आते ही कोर्ट में बताया कि हम माफ कीजिएगा आसाम और उड़ीसा से हैं। और नायडू सर खड़े थे, उन्होंने भी अपना बताया कि हम किस स्टेट के केस को एमए को लेकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम अभी भी कह रहे हैं कि जो भी स्टेट या जो भी स्टेट के पर्सन या नॉर्मल पर्सन या जो भी लीडरशिप है, अगर वो आपको केस लेके आना है तो आप या तो मंदिर के थ्रू लेके आइए, मंदिर सर के थ्रू लेके आइए, आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनको फी पे कर दीजिए, आप उनके जरिए आप अपने सीनियर काउंसिल को ब्रीफ कर दीजिए। तो उससे क्या होगा सर कि जब हम कोर्ट में आर्गूमेंट करेंगे तो हमारे बीच जो काउंसिल्स हैं उनके बीच में बातचीत जो ब्रीफिंग हुई रहेगी उसमें जो है आसानी रहेगी। कौन सा पार्ट हम कहेंगे, कौन सा पार्ट आप कहेंगे, कौन सा पार्ट अगला एडवोकेट कहेगा, ये तारतम्यता बनी रहेगी। अब अगर हम ये 3 लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम कुछ अलग कह रहे हैं, हम कुछ अलग कह रहे हैं, वो कुछ अलग कह रहे हैं, तो कोर्ट इससे कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं आप। तो जब उसको समझ में नहीं आएगा कहना क्या, तो जो एजम्पशन बनेगा, कोर्ट का जो एजम्पशन बना है अभी तक, वो जो गलत तरीके से फैक्ट रखे गए कोर्ट में, तो फिर वही रिजल्ट में तब्दील हो जाएगा। आज का जो डिस्कशन हुआ उसमें तो सत्य है कि वो एक बार हुआ के बाद आप लोग कोर्ट रूम में आप भी जाकर समझा के आए थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होकर के हमने यहीं से समझाया है, घर घर बैठ के अपने घर बैठे थे, अपने घर से समझाया है। कल जब सुनवाई हुई तो आपने देखा होगा कि घर से कितना समझे हैं और कोर्ट वालों ने कितना समझाया था। खैर जो भी है, एक इसमें आ रहा है ना, कुछ एक पूछ रहे हैं साथी कि टीवी का डेट कब है। तो एक तो थोड़ा सा जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वो डांटते भी हैं और पुचकारते भी हैं। पूरा दुनिया जान गया, पूरा विश्व जान गया, पूरा देश जान गया कि टीवी की अगली डेट कब है। आप यहाँ कमेंट करके पूछ रहे हैं कि टीवी की डेट कब है, तो अब क्या ही आपके लिए हम कमेंटबाजी करें। ठीक है, दूसरा पूछ रहे हैं उत्तराखंड का एमए 2 दिन के अंदर फाइल हो जाएगा। जिनको भी डॉक्यूमेंट देना है वो एक पीडीएफ अच्छे से पीडीएफ बना करके मुझे भेज दे। हम ज्यादा के लिए इंतजार कर नहीं रहे, हमारे पास पहले से फाइल तैयार है, एकदम से रेडी है। वो मैंने ट्वीट डाल दिया, केवल उस ट्वीट के कारण मैं 2 दिन रुका हुआ हूँ। उस ट्वीट का पालन मुझे करना है। मैं संडे को हर हाल में उत्तराखंड के एमए को फाइल करवा दूंगा। और सर आदर्श जी
उत्तर प्रदेश के बारे में सेशन पेंडिंग रहा, उससे पहले भर्ती आ गई। यूपी की तरफ से कोई एमए नहीं ऐसी फाइल की गई जिसमें इंटर्म रिलीफ की डिमांड की जाए, तो नहीं दे पाएंगे। या तो फिर सुपरटेट आए उस समय केस किया जाए, और यूपी की तरफ से तो कोई खास फंडिंग भी नहीं हो रही है। मैंने कई बार आपके सामने लाइव आके बोला है, यूपी के जो भी पर्सन हैं वीडियो देखते हैं अपडेट, उनको जानकारी चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, टीपी में क्या हो रहा है, एमए में क्या, रिव्यू में क्या, बट फंडिंग उस लेवल की नहीं होती है। सारे रिकॉर्ड हम लोगों के पास आते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कितना आ रहा है। तो यूपी के लोग अगर उसमें बैठना चाहते हैं तो उनको पैसा भी देना होगा भाई। फंड हर स्टेट के लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना होगा। आदर्श जी, आई थिंक आपने सामने लैपटॉप खोला होगा। नहीं खोल लेते, 1 सेकंड लगेगा, बताइए। थोड़ा सा कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो उनको भी जरा देना जरूरी है खाली का। अच्छा। और ये टीआरई 3 पे टीआरई 1 पे पूछ रहे हैं कि हम बैठ पाएंगे कि नहीं। टीआरई निकलता जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। अरे राजा भैया, ये टीआरई पे टीआरई 3 निकलता जा रहा है तो इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। आपके जो केस लड़ रहे थे अभी तक, आप उनको पूछिए। हम तो जो आपका केस लेके आए हैं हम उस पर जवाबदेही हमारी है ना। बिल्कुल हमें उसी के लिए जवाब दे हैं, हमने के लिए हमसे मत पूछिए। जो हम लेकर पहले जो केसेस हुए, हाँ, टीआरई 3 का केस किसने फाइल किया था हाई कोर्ट में? टीआरई 2 कौन लेके लड़ रहा था, आप उनको पूछिए। एक लड़का है, मैंने उसको 50 बार फोन किया तो वो मुझे बता रहा था कि सर मैं आज डॉक्यूमेंट दूंगा, मैं कल डॉक्यूमेंट दूंगा, मैं परसों हाई कोर्ट जा रहा हूँ, मैं आज हाई कोर्ट जा रहा हूँ। वो मुझे रोज डॉक्यूमेंट ही दे रहा था। कितने जो है मुसीबत से हम लोग एक एमए या ट्रांसफर पिटीशन में केस गया है तो हम ही लोग जानते हैं। कितने लोग, मतलब मैं क्या बोलूँ, संघर्षों की कहानी पर्दे के पीछे रहती है, उसको कोई नहीं देखता। टीआरई 4 के अभी कल के डेट में मैंने टीआरई 1 के लिए एक लड़के, मैंने जो इसमें एमएल में जो पार्टीज हैं मैंने उनसे टीआरई 1 के लिए लड़के का केस है हाई कोर्ट में, मैंने उसको फोन करवाया कि नोटिफिकेशन दे दो जिसमें टीआरई 1 वालों को बाहर किया गया है। उसने नहीं दिया। उसका केस है हाई कोर्ट में। उसने टीआरई 1 में वो जो बाद में सूची आई उसमें उसको बाहर किया गया, उसका केस हाई कोर्ट में वो लड़ रहा है केस कि हमको शामिल किया जाए। हमने कल उसको फोन करवाया कि आप उसको मांगो कि एडवर्टाइजमेंट को दे दे जिसमें विज्ञापन में बाहर किया गया है। उसने कहा मैं दे रहा हूँ, वो आज तक नहीं दिया। तो ऐसे लोगों के लिए राहत की बात जब कभी कभी, तो फिर मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों को, जिनको लगता है कि वही सब कुछ जानते हैं, उसके अलावा कुछ पता है नहीं। ये दुकान ज्यादा चला रहे हैं, जो एक दुकान चला रहे हैं। और दूसरी चीज ये ना, उसके लिए कैसे ऐसे हो सकते हैं जो आप डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग जान गए होंगे टीआरई 1 वाले में किसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सब लोग पर्सन यूपी के बारे में भाई पूछ रहे पहले, मैं आपके सवाल के ही मैंने ये जवाब दे दिया था कि मैं स्वागत करता हूँ सबको, और जो मेरे कट्टर विरोधी हैं उनको भी, और जो विरोधी बने हैं अभी हाल ही में उनको भी, और जो विरोधी बनने के सोच रहे हैं उनको भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप फूल माला कहेंगे फूल माला पहना दूंगा, सॉरी बोलने को बोलेंगे सॉरी बोल दूंगा, लेकिन एक मंच पे आ जाइए, बस यही कहना है मेरे को, एक मंच पे आ जाइए। आप भले ही अपनी फीस खुद अपने आप जाके मिलिए, अपनी ड्राफ्टिंग खुद कराइए, बट मनदीप से कराइए। इसलिए नहीं कर, उसको कमाई चाहिए, पैसा नहीं चाहिए उनको। पैसे की लिए तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप अपने वकील की फीस और हमारे वकील की फीस दोनों कंपेयर कर लीजिए। जो काम धार में भी करा देना है शायद ही कोई करा रहा होगा। हमारा भी एक अकाउंट फ्रीज है, वकील को 1,30,000 देने हैं, नहीं बोला अगला ठीक है जब बोलेगा तो आप दे देना। उन्होंने कहा कि आपकी जीत जरूरी है, आपका जीवन जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल अगला केस कम, हमारे जीवन पर अधिक ध्यान दे रहा है। ऐसे ही इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वरना पता नहीं कितने केस सुप्रीम कोर्ट में कितने वकील हैं, देखा है कभी कॉन्फ्रेंस करके 1-1 घंटा 2-2 घंटा समझाते हुए और समझते हुए अगला रात के 10 बजे फोन कर देता है, सुना चीज में ये कमी, इसको जरा कैसे करो, अदर चीज में ये कमी, कॉन्फ्रेंस लो। मैंने बोला था ना कि इस हफ्ते केस पे केस लगने वाले हैं, सोमवार से अगला हमारे ही केस में लगेगा, सोमवार से हमारे केस में लगेगा। सब बातें हम बता रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा तकलीफ होती है कि जो आपको जितवाने की काम कर रहा है आप उसको हरवाने के लिए व्यवधान डाल रहे हैं। तो मत डालिए व्यवधान, साथ में आ जाइए, एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे पहले थे वैसे फिर अब भी। दो फायदा होगा, एक तो आप केस जीत जाएंगे, जल्दी जीत जाएंगे, और फंड कम लगेगा, जितनी ज्यादा संख्या उतना कम फंड। मैं कह रहा हूँ मुझे केवल 2,000 कैंडिडेट दे दीजिए, 2,000 लड़के, और मुझे हर हेयरिंग में केवल 500 रुपए चाहिए उनसे, केवल 500 रुपए। मैं वादा देता हूँ कि केस को जीत के आपके हाथ में दे दूंगा, केवल 500, ज्यादा नहीं, केवल 500, 2,000 लड़के। अब कहोगे कि 10 लाख हो गए, 7 लाख में, 7.5 लाख में अभी हेयरिंग कराई, 10 लाख कैसे हो, 3.5 लाख कहाँ जाएंगे, 2.5 लाख कहाँ जाएंगे, वो भी नहीं। होगा ना। ये यहाँ हम क्लियर कर देते हैं कि सर हमारे पास देखिए, हम ये दोनों लोग यहाँ साथ हैं, हमने स्टेटमेंट जो है बैंक के निकाल लिए हैं, हमने देख लिया, हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं बच रहे हैं नेक्स्ट हियरिंग के लिए। और जब भी एमए लगेगी हम कम से कम 3 क्लियर काउंसिल का आना, हाँ 3 पैसे का सहयोग होगा सर। एमए लगेगा। जैसे आप अनाउंसमेंट करिए कि पैसे की जरूरत है, हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोग बखूबी पैसा देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, सभी लोग पैसा देंगे। अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं, मैंने ट्वीट किया था ना कि आप सहयोग पुनः चालू कीजिए,
तो ट्वीट से ही समझ जाना चाहिए था क्यों किया है ट्वीट। चूंकि लोग थोड़ा सा पीछे भुगत चुके हैं, इसीलिए ट्वीट से थोड़ा सा वो सीरियसली नहीं ले। सहयोग शुरू कर दीजिए। एक महीने जाते देर नहीं है, एक महीने आने तक हमारे पास अकाउंट पे 10 लाख होना चाहिए, क्योंकि ये एमए है, नॉर्मल केस नहीं है, मिसलेनियस एप्लीकेशन है। इसमें जज कभी कभी लगातार सुनने लगते हैं। आज सुना, फिर कल सुन लिया, फिर परसों सुन लिया, तो इतनी जल्दी आप पेमेंट ना कर पाएंगे ना अकाउंट बहाल कर पाएगा, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तुरंत। तो इसीलिए ये सही बात है, स्टेट क्योंकि जो स्टेट मुझे सुन रहे हैं, एक मिनट अदर जी, जो स्टेट मुझे सुन रहे हैं, जो एमए में आए थे, मैं उनको भी कह रहा हूँ, और जो इंडिविजुअल लोग हैं जो अपने स्टेट लीडर पे भरोसा नहीं करते हैं, वो सीधे हमारे उसमें संगठन में सहयोग करना चाह रहे हैं, वो भी सहयोग अभी से शुरू कर दीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ कि 10 लाख मुझे हर हाल पे चाहिए, अगली तारीख तक 10 लाख हर हाल पे चाहिए। सहयोग को शुरू कीजिए, और स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है, वो जल्दी ही मैं किसी चैनल पे, अच्छे चैनल पे मैं उसको चलवा दूंगा। एक मनदीप सर का एक पीस और रह गया है, उसको मैं देते ही वो चलवा दूंगा। वो अकाउंट अभी फ्रीज है, जैसे खुलता है वो हो जाएगा। और इस समय एक अकाउंट में 8,000 करीब है, और दूसरे अकाउंट में 1,65,000 है अभी का जो स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत। हाँ सर।